इस वक्त हमारे साथ हैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कोर मेंबर हिमांशु वाल्मीकि। मैं उनसे पूछूंगी कि 2 साल के बाद जब कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए इस तरह की वर्चुअल जो जयंती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई है, कैसा माहौल बना, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो आपको 131वीं जयंती की मंगल कामनाएं। आपके इस चैनल के माध्यम से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरे देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 131वीं जयंती की बधाई, मंगल कामनाएं, धम कामनाएं। कैसा लग रहा है 2 साल के बाद इस तरह का एक पूरा मेला जो यहाँ पे लगा है पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में बहन बेटियाँ आई हुई हैं, माएँ बहनें यहाँ आई हुई हैं, नौजवान साथी, अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोग अपने अपने जो हैं अपने जत्थों को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोगों ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, नौजवानों में बड़ी उत्साह है। ये एक अजब परिवर्तन है 21वीं सदी में। जिस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी सोच और समझ के साथ कहा कि बहुजन समाज के लोगों 21वीं सदी तुम्हारी है, तो ये मुझे महसूस हो रहा है कि 21वीं सदी में बड़ी तादाद में जो है लोग आए हुए हैं और लोगों में चाहत है, लोगों में सोच है। नारे लगाते हुए आ रहे हैं साथी कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अगर उन लोगों से पूछा जाए कि ये किसका है, तो वो छुटते ही बताएंगे कि एक ही वो बहुजनों का मसीहा जिन्होंने सोती हुई कौम को जगाने का काम किया। तो अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि आज नहीं तो कल बाबा साहब का सपना, वो बाबा साहब की चाहत वो पूरी होगी कि बहुजन समाज इस देश का जो है हुक्मरान होगा। हम लोग खबरें देखते हैं कि आए दिन बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। आज भी ऐसी खबरें ही आएंगी, कल भी आएंगी। तो क्या लग रहा है कि मूर्ति तोड़ने से क्या उनके विचारों को भी तोड़ दिया जाएगा धीरे धीरे? जितने तोड़ने वाले हैं उससे ज़्यादा लगाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर सावरकर को मानने वालों की भी बड़ी तादाद है। इस देश के अंदर इससे पहले गांधी के मानने वालों को भी 70 साल का राज रहा। उनके लेके पीएम से लेकर सीएम हर राज्यों में रहे। मगर खुशी की बात यह है कि इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अगर प्रतिमाएँ हैं तो बाबा साहब की हैं। अगर ये लोग रोज़ भी एक तोड़ने का काम करेंगे तो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बर्बाद हो जाएंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाएंगी, तब भी ये बाबा साहब का नामो निशान ख़त्म नहीं कर पाएंगे। अगर ये एक तोड़ते हैं, लगाने वाले 100 लगाते हैं। मैं ये पूरी बात यकीन के साथ कह रहा हूँ। आज देखा जाए, आज़ाद राजनीति पार्टी बाबा साहब की एक फोटो और एक संविधान की किताब लेकर वोट बैंक बटोर रही है। तो क्या लगता है कि बहुजन समाज जो है वो इस तरह के षड्यंत्र में आ जाएगा? संविधान की बात तो नहीं मान रहे। संविधान का जो है, जिस हिसाब से राज्य या प्रदेश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, देश चलना चाहिए, संविधान के आधार पे तो नहीं चल रहा है। तो जिस प्रकार से अब तक हम लोगों को जो है नकली हिंदू बनाया गया या चुनावी हिंदू बनाया गया, उसी प्रकार से ये लोग भी उसी तरीके की भूमिका निभा रहे हैं। ये चुनावी अम्बेडकरवादी के तौर पे जो है उभर रहे हैं। आप देख सकते हैं, वो एक झूठे हैं यहाँ के, हमारे यहीं के हैं, जो पंजाब में शहीद आज़म भगत सिंह और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे सरकार बना गए। और पता चल रहा है जिनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन महापुरुषों को मानते थे, उनके जो है उनके नाम पे जो फंड्स दिए गए थे उसको डकारने का काम कर रहे हैं। बताया, एक साथी ने ये भी बताया, आप भी जानते हो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। उन्होंने बताया कि पिछले 7 सालों से SC/ST फंड का जो पैसा है केजरीवाल सरकार ने उसे दिया ही नहीं है। देखो कितनी अजीब सी बात है। अगर तकरीबन जो है 80,000 करोड़ रुपये भी बजट होगा दिल्ली का, तो मेरा मानना है कि 17% उसमें लगाया जाए तो 10,000 भी होगा, तो 70,000 करोड़ रुपए तकरीबन जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों का जो है फंड अभी भी केजरीवाल सरकार हड़ पे पड़ी है, अपने कामों में लगा रही है, इधर उधर लगा रही है, उसमें से 1 रुपया नहीं खर्च करने का काम कर रही है। तो कहना और करने में जो है फ़र्क है इन लोगों के, और जो लोग जिनकी करनी और कथनी में फ़र्क होता है वो आदमी सही नहीं होते, ये मेरा मानना है। आज भी मूंछ रखने पर, अच्छे कपड़े पहनने पर दलितों के साथ अत्याचार होता है, कहीं ना कहीं उनको मार दिया जाता है। ऐसी खबरें आए दिन हमारे समाज में, हमारे सामने आती रहती है। तो क्या लगता है कि बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आज का जो समाज है, आने वाला समाज है, इस तरह की घटनाओं पे कंट्रोल हो पाएगा? ये उन्हीं राज्यों में ज़्यादा है जहाँ भाजपा और कांग्रेस की सरकारें हैं। समझे, जो कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में दलित हितैषी बनती है, जो कांग्रेस की लीडरान मैं भी बेटी हूँ और लड़ सकती का नारा देती है, जब वो राजस्थान में रेप होता है तो जब वो बोलती नहीं। जब वो राजस्थान में मूंछों के न गया, इतनी बुरी तरह से पिटा गया कि उसकी 22 जगह से हड्डियाँ तोड़ दी गई। अभी मेघवाल साहब हमारे छोटे बड़े भाई थे, हमारे मेघवाल साहब को भी जो है पाली में मार दिया गया, सिर्फ और सिर्फ मूंछ के नाम पर मार दिया गया। मगर
अब लोग तैयार हो रहे हैं, समझे, सरकार को झुकाने के लिए हर राज्य में लोग तैयार हो रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोग तैयार हो रहे हैं। देखो, बड़ी विडम्बना की बात है, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और बड़ा हिस्सा इस शासन काल में जो है उन्हीं लोगों का रहा जिनकी राजस्थान में सरकार भी है। आज भी बहन जी आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आज भी महिलाएं और हमारे जो सीनियर लोग हैं वो जूता जो है हाथ में लेके चलते हैं उस गांव में। आज तक जो है जल्दी से घोड़ी पे चढ़ने की बात नहीं, अभी तो जूते भी पैर में पहन के नहीं निकल सकते राजपूतों के घर के सामने। तो ये भी अपने आप में जो है शर्म की बात है। और बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं जो सबको स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय का अधिकार देता है। तो मुझे नहीं लगता संविधान पूरी तरह से लागू हुआ अभी देश में। आज की जो स्थिति है, बहुजन समाज को संगठित करने के लिए बाबा साहब का नारा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, कैसे शिक्षित करेंगे, कैसे संगठित? तैयारी कर रहे हैं लोग, सब तैयार हो रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग तैयार हो रहे हैं। हार जीत कोई महत्व नहीं रखती। भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, मैंने अभी बताया जिस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की चाहत थी कि 21वीं सदी बहुजन समाज के लोगों की है, 21वीं सदी बहुजन समाज के लोग हुक्मरान होंगे और लोग तैयार हो रहे हैं। आप यकीन मानिए, नौजवानों ने दृढ़ संकल्प किया है चंद्रशेखर साहब के साथ का कि 10 साल चंद्रशेखर साहब के नाम जो है अपना जीवन लिख दिया, इस बहुजन मिशन के नाम जीवन लिख दिया। उस साहब काशीराम की सोच को, जो साहब काशीराम कहा करते थे, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, उस नारे को जो है जमीन पर उतारने के लिए तैयार हो रहे हैं लोग और बड़ी तादाद में तैयार हो रहे हैं। तो देखा आपने, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कोर मेंबर हिमांशु वाल्मीकि का कहना था कि जो बाबा साहब का नारा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, उसको आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी किस तरह से लेकर चल रही है।